सुख सागर 12वां स्कंध। पहला स्कंध श्री परब्रह्म परमेश्वर का अवतार धारण करना और वेद व्यास जी का नारद मुनि से 4 श्लोक सुनकर श्रीमद् भागवत बनाना और श्रृंगी ऋषि से राजा परीक्षित को शाप मिलना, जिससे इस अमृत रूपी कथा का जगत में प्रकट होना। काशी को निवासी मक्खन लाल हो, गोपाल जी की लीला व्यास वाणी को जवानी कहा चाहत हो। विद्या को विचार नाही, कथा को सुमार नाही, उर्दू जुबानी कहत ही लाज आवत हो। जाकी कृपा पाए के पहाड़ चढ़े, पंगुल और गूंगे वेद भाखे, सोई कृपा नित्य ध्यावत हो। कहें गुणवंत हरि नाम टेढ़ो, सूधो भलो तासु सुनी ही ये मैं गुण ने कही सराहत हूँ। गंग यमुन गोदावरी सिंधु सरस्वती संग, सकल तीर्थ तहाँ बसत हैं, जहाँ हरि कथा प्रसंग। नर नारायण गिरा अरु, व्यास मुनि ही प्रणाम, आशा मेरी पूजी है सब गुण पूर्ण धाम। गूंग वेद को उच्चरे, पंगु लांघ गिर जाय, जासु कृपा बंदो तिन्हें, माधव होत सहाय। गुरुपद पंकज हृदय धरी, सप्त ऋषिन सिर नाय, कहो कथा श्री भागवत, यदुपति होए सहाय। गुणावाद गोविंद के, काटत सब जंजाल, बातें भाषा भागवत, बिरचत माखन लाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले स्कंद का पहला अध्याय श्री नारायण जी महाराज की स्तुति वर्णन करना और शौनकादिकों करके श्रीमद् भागवत कथा का पूछना व सूत जी करके इस अमृत रूपी कथा का प्रारंभ करना। सूत पौराणिक शिष्य वेद व्यास ने कथा श्रीमद् भागवत व्यास जी के मुख से जिस समय वह सुखदेव अपने पुत्र को पढ़ाते थे और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कही थी सुना था, उसके थोड़े दिन उपरांत सूत पौराणिक नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषीश्वर इकट्ठे हुए और कारण इकट्ठे होने का उन ऋषीश्वरों का वहां पर यह था कि उस जगह सुदर्शन चक्र भगवान का गिरा था, इसलिए वह स्थान बहुत पवित्र रहकर कलयुग अपना प्रवेश वहां नहीं कर सकता था। सो उन ऋषीश्वरों ने सूत पौराणिक से कहा कि आपने वेद व्यास जी के पास रहकर सब पुराण सुने व पढ़े हैं, सो कृपा करके हमको भी सुनाओ जिसमें उसका पुण्य हो। तब सूत जी ने उन ऋषीश्वरों से कहा कि जो आदि निरंकार 14 भुवन रचकर सब जीवों का पालन करते हैं और महाप्रलय के समय चैतन्य आत्मा सब जीवों का फिर उन्हीं त्रिभुवनपति की ज्योति में समा जाता है और वह परब्रह्म अपने तेज से प्रकाशित रहकर ब्रह्मा और महादेव आदि सब देवताओं को ज्ञान देते हैं और जिनकी माया में जगत का सब व्यवहार होता है, उन्हीं आदि ज्योति का ध्यान धरकर व्यास जी कहते हैं कि संसारी व्यवहार झूठा होकर परमेश्वर की माया ऐसी बलवान है जिसको कोई भुला नहीं सकता। और श्रीमद् भागवत में ऐसा परम धर्म वर्णन किया है जिसमें कुछ कपट व लोभ न रहकर ऐसे निर्गुण धर्म लिखे हैं जिनके करने से तीनों दुख और पाप संसारी मनुष्य का जो देवता और नवग्रह और शत्रु और मन के संकल्प विकल्प से होता है छूट कर नहीं रहता। दूसरे युगों में यज्ञ और तप, ध्यान और पूजा बहुत दिन करने में बड़े परिश्रम से श्याम सुंदर की प्रीति उत्पन्न होती थी। कलयुग में केवल इस अमृत रूपी कथा के पढ़ने और सुनने से तुरंत परमेश्वर के चरणों का वास हृदय में हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत को सब वेदों का सार कल्प वृक्ष के समान समझकर सुखदेव जी ने यह कथा जो राजा परीक्षित को सुनाई थी, वही अमृत रूपी फल उस वृक्ष का सुखदेव जी महाराज के मुख से टपक कर संसार में प्रकट हुआ है, जो सूत पौराणिक शौनकादिक ऋषीश्वर और व्यास जी अपने चेलों से कहते हैं कि तुम लोग इस अमृत रूपी फल को, जिसमें कुछ छिलका व गुठली नहीं है, बारंबार कानों की राह पिया करो। जिस तरह संसार में मीठे फल को सुआ काट कर खा लेता है, उसी तरह सुखदेव जी ने
इस अमृत रूपी कथा को, जो बैकुंठ का सुख देने वाली है, बहुत मीठी समझकर खा लिया और अपने मुख से निकालकर जगत में प्रकट किया। यह बात सुनकर एक दिन शौनकादिक ऋषीश्वरों ने जब प्रातः समय स्नान व पूजा कर चुके, तब सूत जी को बड़े आदर भाव से बीच में बैठाल कर कहा, आप सब वेद और पुराण जानते हैं, इसलिए हमें अपना चेला समझकर जो पुराण सब वेद और शास्त्र का तत्व संसारी जीवों के भवसागर पार उतरने के वास्ते उत्तम हो, उसे अपने मुखारविंद से वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर जल्दी हम लोगों की मुक्ति हो, वह थोड़ा परिश्रम करने से फल अधिक प्राप्त हो। और यह बतलाइए कि जिन परब्रह्म परमेश्वर के नाम लेने से संसारी जीवों का उद्धार हो जाता है, उन्होंने कौन काम करने के वास्ते मृत्युलोक में देवकी जी के गर्भ से श्री कृष्ण अवतार लिया और सगुण रूप धरकर बलराम जी के साथ जगत में कौन सी लीला की थी, और जब कलयुग के आदि में श्याम सुंदर बैकुंठ को पधारे, तब धर्म किसके शरण रहा और किसे सौंप गए थे, उसका हाल वर्णन कीजिए। परब्रह्म परमेश्वर की लीला और कथा सुनने से आदमी 84 लाख योनि में जन्म नहीं पाता और आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय, सुखदेव जी का वन में तप करने के वास्ते चले जाना और फिर नारद मुनि के उपदेश से अपने स्थान पर आना। सूत जी ने जब यह प्रश्न शौनकादिक ऋषीश्वरों का सुना, तब मन में बहुत प्रसन्न होकर पहले सुखदेव जी के चरणों का ध्यान किया, जिनके सत्संग से उन्होंने श्रीमद् भागवत सुना था। फिर अपने गुरु वेद व्यास जी के पद कमल को हृदय में रखकर श्याम सुंदर की चतुर्भुजी मूर्ति को दंडवत करके शौनकादिक ऋषीश्वरों से कहा कि तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। हम तुमको श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें सब लीला नारायण जी की लिखी है, सुनाते हैं, चित्त लगाकर सुनो। जिस समय सुखदेव जी ने माता के पेट से जन्म लिया, उसी समय मुरली मनोहर का तप करने के वास्ते नार विवार समेत घर से निकलकर वन का रास्ता लिया और उन्होंने मन में विचारा कि यहाँ रहने से हमारा विवाह सब लोग कर देंगे, इसलिए अभी से वन में जाकर हरिभजन करना उचित है, जिसे संसारी माया न लपटे। जब व्यास जी ने यह हाल पुत्र का देखा, तब प्रेम बस होकर उसे फेर लाने के वास्ते पीछे दौड़े और सुखदेव जी को बहुत पुकार कर कहा, हे बेटा, खड़े होकर हमारी बात सुन लो। पर सुखदेव जी महाराज इस तरह संसार से विरक्त होकर हरि चरणों में प्रीति रखते थे कि उन्होंने खड़े होकर व्यास जी को उत्तर देना उचित न जानकर मन में कहा कि देखो, हमारे पिता को बुढ़ापा आने पर भी संसारी माया लगी है। ऐसा विचार कर सुखदेव जी ने वनांतरी वृक्षों में प्रवेश करके कहा कि कोई किसी का पुत्र व पिता न होकर संसार की गति सदा से इसी तरह चली आती है और यह शरीर बारंबार आवागमन में फंसा रहकर जीवात्मा कभी नहीं मरता। यह बात सुनकर व्यास जी को संतोष हुआ। जिस समय सुखदेव जी वन को चले जाते थे, उसी समय राह में एक तालाब पर देवताओं की स्त्रियां नंगी होकर नहाती थीं। उन्होंने सुखदेव जी को देखकर कुछ लज्जा नहीं किया, उसी तरह खड़ी रहीं। जब पीछे से व्यास जी वृद्ध मनुष्य वहां पर पहुंचे, तब उन स्त्रियों ने लज्जित होकर अपना अपना वस्त्र पहन लिया। यह हाल देखकर व्यास जी ने मन में विचारा कि देखो, सुखदेव हमारे बेटे को उन स्त्रियों ने देखकर पर्दा नहीं किया और हम बूढ़े मनुष्य को, जिसे आंखों से कम दिखलाई देता है, देखकर उन्होंने कपड़ा पहन लिया। इसका क्या भेद है? उन स्त्रियों ने दिव्य दृष्टि से वेदव्यास के मन का हाल जानकर कहा कि हे व्यास जी, आपको स्त्री व पुरुष का ज्ञान है और सुखदेव जी महाराज परमहंस होकर स्त्री व पुरुष में भेद कुछ नहीं जानते, इसलिए हम लोगों ने उससे कुछ लज्जा न करके तुम्हें देखकर कपड़े पहन लिए। यह बात सुनकर व्यास जी के मन का संदेह मिट गया। सुखदेव महाराज ऐसे तरन व तारण महात्मा हैं। शौनकादिक ऋषीश्वरों ने यह स्तुति उनकी सुनकर मन में कहा कि देखो, सूत पौराणिक हम सब बूढ़े बूढ़े ऋषीश्वरों व मुनीश्वरों की कुछ उपमा न कहकर सुखदेव जी छोटे से बालक की इतनी बड़ाई करते हैं। जब यह बात समझकर ऋषीश्वरों का मुख मलिन हो गया, तब सूत पौराणिक उनके मन का हाल अपने ज्ञान से जानकर कि सुखदेव जी ने वास्ते भवसागर पार उतारने ऋषीश्वरों व मुनीश्वरों के यह भागवत कथा जगत में प्रकट किया, इसलिए वह योगी और मुनि के भी गुरु हैं। जब यह वचन सुनकर सबको बोध हुआ
ओम हरे। तब सूत जी ने ऋषिश्वरों से कहा कि कदाचित कोई इस बात का संदेह करे कि जब सुखदेव जी जन्मते ही परमेश्वर का तप करने वास्ते वन में चले गए थे तो उन्होंने भागवत पुराण व्यास जी से किस तरह पढ़ा। उसका उत्तर यह है कि जब सुखदेव जी ने ऋषिश्वर और मुनीश्वरों से ज्ञान चर्चा किया तब उनको यह हाल मालूम हुआ कि जिसके साधन करने से हरि चरणों में प्रीति हो वही परम धर्म है। इसलिए सुखदेव ने नारद मुनि से मिलकर पूछा कि महाराज हमको कोई ऐसा ज्ञान बतलाइए जिसमें बीच चरण परमेश्वर के हमारा मन लगे। तब नारद जी बोले, इसका हाल तुम्हारे पिता अच्छा जानते हैं, हमने उनको बतला दिया है। यह बात सुनकर सुखदेव जी वन से अपने पिता के पास चले आए और उनके चरणों पर गिरकर बोले कि आप मुझे कोई ऐसी विद्या पढ़ाइए जिससे हरि चरणों में प्रीति हो। तब व्यास जी ने कहा, सिवाय पढ़ने भागवत के और कोई दूसरा उपाय इसका नहीं है। यह बात सुनकर सुखदेव जी ने भागवत पुराण पढ़ना आरंभ किया। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले कि जब सुखदेव जी भागवत कथा वेदव्यास हमारे गुरु से पढ़ते थे तब मैं भी वहां था। जो सुखदेव महाविरक्त रहकर एक क्षण कहीं नहीं ठहरते थे वह भागवत पढ़ने के लोभ से बहुत दिन तक व्यास जी की सेवा में रहे और उन्होंने भागवत को बड़े प्रेम से पढ़ा और सुखदेव जी को परमहंस व ऋषिश्वरों के सत्संग से बहुत प्यार था, किंतु उनके पास कुछ द्रव्य नहीं था जो देने के लोभ से किसी को अपने पास बुलाते। इसलिए उन्होंने भागवत पढ़ा कि इस अमृत रूपी कथा सुनने की इच्छा से योगीश्वर और मुनीश्वर और ऋषिश्वर लोग हमारे पास रहेंगे और इसी कथा का सदावर्त में दूंगा। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषिश्वरों, इस कथा के सुनने से निष्काम भक्ति प्राप्त होती है और निष्कपट भक्ति होने से लोग विरक्त और ज्ञानी होकर मुक्त पदवी पर पहुंचते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि जो काम यज्ञ व तप पूजा और व्रत शुभ कर्म करें उसमें कुछ चाहना न रखें तो उसके वास्ते यहाँ सुख होकर मरने के उपरांत परलोक बनता है और किसी बात की कामना रखने से यह जीव आवागमन में फंसा रहकर भवसागर पार नहीं उतरता। भक्ति के बराबर दूसरा धर्म नहीं है। यज्ञ और तप व दान व तीर्थ दूसरे धर्म जो मनुष्य करते हैं उस धर्म को करने में बड़े परिश्रम से बीच चरण परमेश्वर के प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए इतना दुख उठाना उचित न होकर मनुष्य को चाहिए कि सच्चे मन से यह अमृत रूपी कथा सुने और अपना मन माया मोह स्त्री व पुत्र झूठे व्यवहार से विरक्त रखकर नारायण जी के चरणों में ध्यान और प्रीति लगावे। जो कोई अपना मन उस ज्योति स्वरूप के चरणों में लगाकर परमेश्वर की लीला और कथा सुनता है उसके हृदय में काम और क्रोध मोह और लोभ का जो मैल जमा है वह छूटकर उसका मन इस तरह शुद्ध हो जाता है जिस तरह सिकल करने से लोहे में मूर्छा नहीं रहता। तब उसके हृदय में हरि चरणों का वास हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपनी मुक्ति बनाने के वास्ते पहले यह कथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। परमेश्वर की बड़ी कृपा होने से मनुष्य का मन उनकी कथा व कीर्तन में लगता है। बिना भक्ति किए कीर्तन व कथा परमेश्वर की सुने मन शुद्ध नहीं होता। मनुष्य का स्वभाव भी राजसी व तामसी और सात्विकी 3 तरीके का होता है। देवता की पूजा भी 3 तरह की होती है, राजसी, तामसी और सात्विकी। शास्त्र में तामस को काठ से और राजस को धुआं से और सात्विक को आग से दृष्टांत देते हैं। जो अर्थ आग से निकलता है वह बात काठ व धूम्र से नहीं प्राप्त होती। इसलिए सात्विकी भक्ति व पूजा करने वाले मुक्त पदवी पर पहुंचते हैं। संसार में जितना धर्म यज्ञ व तप और व्रतादिक का है वह सब इस तरह परमेश्वर के रूप में गत हो जाते हैं जिस तरह बरसात में नदी नाले का पानी बहकर समुद्र के बीच मिल जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 3रा अध्याय। बीच हाल अवतारों के जो अवतार श्री परब्रह्म परमेश्वर ने वास्ते सुख देने हरिभक्तों के व मारने दैत्यों के धारण किए हैं। ओम हरि। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि आदि निरंकार जगत में अवतार धारण करने वाले पुरुष का रूप है। सबसे पहले वही थे और वही मध्य में रहकर महाप्रलय होने के उपरांत भी
उसी आदि निरंकार ज्योति नारायण जी को संसार रचने की इच्छा होती है और तब वह अपनी माया संयुक्त पुरुष का अवतार लेकर शेषनाग की छाती पर शयन करते हैं। उन्हीं को विराट स्वरूप कहा जाता है, जिनके 1000 सिर, 1000 नाक, 1000 कान, 1000 भुजा और 1000 चरण होते हैं। उनकी नाभि से कमल का फूल निकलता है और उस फूल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर 14 लोकों की रचना करते हैं। उन्हीं को सब अवतारों का हेतु समझना चाहिए। उस परब्रह्म परमेश्वर के अवतारों का हाल इस तरह है। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का धारण करके सदा 5 वर्ष की अवस्था ब्रह्मचारी रहे। नारायण जी के अवतार कहे जा रहे हैं। दूसरा अवतार बाराह जी का लेकर पाताल से पृथ्वी को लाए। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का चतुर्भुजी धारण करके सब राजाओं को यज्ञ करने की राह बतलाकर कृतार्थ किया। चौथा अवतार हयग्रीव अवतार, शरीर आदमी का और सिर घोड़े का धारण करके ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। पांचवा अवतार नर नारायण का लेकर बद्री केदार में संसारी जीवों को तपस्या करने के वास्ते तप करते हैं। छठवां अवतार कपिल देव मुनि का धारण करके सांख्य योग ज्ञान अपनी माता देवहूति को उपदेश किया। सातवां अवतार दत्तात्रेय जी का अत्रि मुनि से हुआ, जिसने राजा अलर्क और प्रहलाद भक्त को वेदांत पढ़ाया। आठवां अवतार ऋषभ देव जी का चित्रवेदी नाम इंद्र की कन्या से प्रकट होकर जड़ चर्चा दिखलाया और उनके बेटे जयन देव ने शराबगियों का धर्म संसार में फैलाया। नौवां अवतार राजा पृथु का वेणु के शरीर मथने से उत्पन्न हुआ, जिसने गौ रूपी पृथ्वी दोहकर सब औषधि व अन्नादिक जो उसने अपने भीतर छिपाया था बाहर निकाला। 10वां अवतार मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत को सप्त ऋषियों समेत नौका पर बैठाल के ज्ञान उपदेश किया और उसे अपनी माया का कौतुक दिखलाया। 11वां कच्छप अवतार लेकर समुद्र मथने के समय मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पर लिया। 12वां अवतार धन्वंतरी का एक कलसा अमृत का हाथ में लिए समुद्र से बाहर निकले। 13वां अवतार मोहिनी मूर्ति का धरकर दैत्यों को अपनी सुंदरता पर मोहित किया और अमृत का कलसा उनसे लेकर वह सब अमृत देवताओं को पिलाया। 14वां अवतार नरसिंह जी का लेकर हिरण्यकशिपु दैत्य को मारकर प्रहलाद की रक्षा की, अपने भक्त की रक्षा की। 15वां वामन अवतार धरकर 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान लेकर देवताओं को दी। मांगने से मनुष्य छोटा हो जाता है, इसी वास्ते परमेश्वर ने भी मांगने के समय अपना छोटा रूप बनाया था। 16वां अवतार हंस का लेकर सनत कुमार को ज्ञान उपदेश करके उनका गर्भ तोड़ा। 17वां अवतार नारद जी का लेकर पंचरात्र वेद बनाया, जिसमें सब वैष्णव धर्म लिखा है। 18वां अवतार हरिनाम लेकर गजेंद्र को ग्राह के मुख से छुड़ाया। 19वां अवतार परशुराम जी का लेकर 21 बार सब क्षत्रिय राजाओं को मारा और पृथ्वी उनसे छीनकर ब्राह्मणों को दान दी। 20वां अवतार रामचंद्र अवतार धारण करके समुद्र का अभिमान तोड़कर रावण को मारा। 21वां वेदव्यास अवतार लेकर सब वेदों का भाग करके 18 पुराण और महाभारत बनाया। 22वां श्री कृष्ण अवतार धारण करके कंस और कालियावन और जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारा। पृथ्वी का बोझ उतार कर भवसागर पार उतारने कलयुग वासियों के जगत में लीला की। 23वां बौद्ध अवतार लेने का यह कारण है कि जब दैत्यों ने शुक्र अपने पुरोहित से पूछा कि देवता सदा इंद्रासन का राज्य करते हैं, कोई ऐसा उपाय बताओ जिसमें हमारा राज्य सर्वदा बना रहे। शुक्र जी ने कहा कि यज्ञ करने से देवताओं का राज्य रहता है, सो तुम लोग भी यज्ञ करो। जब दैत्यों ने शुक्राचार्य के उपदेश से वास्ते मिलने राज्य देवलोक के यज्ञ करना आरंभ किया, तब देवता घबराकर नारायण जी के पास गए। वह बहुत स्तुति करने के उपरांत हाथ जोड़कर बोले, हे वैकुंठनाथ, दैत्य लोग इसी तरह हमसे बलवान हैं। जब यज्ञ करने से उनको और अधिक बल होगा, तब हम लोग उनको किसी तरह नहीं जीत सकेंगे।
इसलिए जिसमें हमारा भला हो वह उपाय कीजिए। यह बात सुनते ही आदि पुरुष भगवान ने बौद्ध अवतार धरकर शेवड़े का रूप बना लिया और मैला कपड़ा पहनने के उपरांत चौड़ी रस्सी को हाथ में लेकर जहाँ दैत्य लोग यज्ञ करते थे वहां पर गए। दैत्यों ने उनको देखते ही सम्मान करके पूछा कि तुम्हारे हाथ में कौन सी वस्तु है। बौद्ध जी ने कहा, जिस जगह मनुष्य बैठता है वहाँ छोटे जीव उनके नीचे दबकर मर जाते हैं, सो इस चौड़ी से जगह झाड़ कर बैठना चाहिए। फिर दैत्यों ने पूछा कि तुम्हारा कपड़ा किस वास्ते मैला है। बौद्ध जी ने कहा कि कपड़ा धोने से भी बहुत जीव मरते हैं। जब इस तरह की बातें सुनने से दैत्यों को मोह प्राप्त होकर उनका मन यज्ञ करने से फिर गया। तब उन्होंने आपस में कहा कि यज्ञ करने से जीव हिंसा होगी तो यज्ञ करना हमारा निष्फल होकर उसमें एक और अधिक पाप होगा। यह बात समझकर दैत्यों ने परमेश्वर की इच्छा से यज्ञ करना बंद किया। तब उनके धर्म का बल जाता रहा और देवता लोग उनसे प्रबल हुए। कलयुग के अंत में 24वां कलंकी अवतार लेकर धर्म की वृद्धि व म्लेच्छ और अधर्मियों का नाश करेंगे। सो इन 24 अवतारों में श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी का अवतार पूर्ण कला से है और संसारी जीवों को उद्धार करने के वास्ते यह सब अवतार नारायण जी ने धारण किए हैं। संसार में जितने ऋषिश्वर और मुनि और देवता और मनुष्य जीवधारी व जड़ व चैतन्य हैं, सब में उन्हीं परब्रह्म का प्रकाश समझना चाहिए। इसलिए कोई उनके अवतारों की गिनती नहीं कर सकता। परमेश्वर अपनी माया से जगत को उत्पन्न करते हैं परंतु उसके वश नहीं होते, इसलिए संसारी जीवों के दुखी होने से कुछ दुख उनको नहीं पहुंचता। नारायण जी की लीला और नाम व चरित्र को कोई नहीं जान सकता। वही मनुष्य उनको कुछ पहचानता है जो परमेश्वर के भजन में लीन रहकर उनके सिवाय दूसरे का भरोसा नहीं रखता। उसी को परमेश्वर के जानने के वास्ते इच्छा रहकर संसारी मोह छोड़ने से परमेश्वर का प्रकाश शरीर में आता है। श्रीमद् भागवत में सब वेद का सार और परमेश्वर की लीला और व्यास जी ने वास्ते भवसागर पार उतरने के संसारी जीवों के वर्णन किया है और अपने पुत्र सुखदेव जी को हरिद्वार में गंगा किनारे ब्राह्मण और ऋषिश्वरों के बीच में बैठाकर पढ़ाया था। जब श्री कृष्ण जी महाराज द्वारिका से बैकुंठ को पधारे उस समय धर्म का सूर्य डूबकर संसार से सब शुभ कर्म जाता रहा। तब व्यास जी ने इस भागवत को बनाकर धर्म रूपी सूर्य जगत में प्रकट किया। जिस समय वेद व्यास जी ने यह कथा सुखदेव जी को पढ़ाया था उस समय वहाँ हम भी थे। सो गुरु की दया व कृपा से हमको भी अमृत रूपी कथा याद हो गई जो तुम लोगों को सुनाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथा अध्याय व्यास जी का महाभारत और 17 पुराण सब वेदों का तत्व बताना। सौनकादिक ऋषिश्वरों ने सूत जी से कहा, आपकी आयु परमेश्वर बहुत बड़ी करें। अवतारों के हाल सुनने से हम लोगों का मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब हम चाहते हैं कि जो भागवत व्यास जी ने आपसे सुना था और उसमें सब लीला और महिमा श्याम सुंदर की लिखी है वह हमको सुनाओ। कौन से युग में किस स्थान पर सुखदेव जी ने वह कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी, उनका हाल कहो। किस वास्ते राजा परीक्षित को सांप के काटने का डर था और हम लोग काल रूपी संसार से जिसमें मृत्यु की अवधि नहीं होती डरते हैं। एक बात को हमको बड़ा संदेह है कि जो सुखदेव जी इतने विरक्त रहकर एक क्षण कहीं नहीं ठहरते थे वह किस तरह 7 दिन राजा परीक्षित के पास कथा सुनाने के वास्ते रहे और सुखदेव जी महाराज कौपीन पहने विभूति लगाए अवधूत बने रहते थे। उनको राजा परीक्षित ने किस तरह पहचाना कि यही सुखदेव जी हैं। यह बात सुनकर सूत पौराणिक ने कहा कि द्वापर के अंत में वेद व्यास हमारे गुरु नारायण रूप ने यह विचार कर पराशर मुनि और सत्यवती से अवतार लिया कि सतयुग में आयुर्बल मनुष्य का 1,00,000 वर्ष व त्रेता में 10,000 व द्वापर में 1,000 वर्ष होकर जब तक आयुर्बल पूर्ण नहीं होता था तब तक वह नहीं मरता था। सो कलयुग में आयुर्बल मनुष्य का 120 वर्ष का होकर सब लोग पाप करने से उसके भीतर मर जावेंगे। दूसरे युगों में मनुष्य आयुर्बल अपना बीच वेद पढ़ने और यज्ञ और तप करने में बिताते थे। सो दीर्घायु होने और शुभ कर्म करने से वह काम अच्छी तरह संपूर्ण होकर उनको मुक्ति पदार्थ मिलता था और कलयुगवासी थोड़ी आयु होने से न तप कर सकते हैं न वेद पढ़ सकते हैं और इतना धन भी नहीं रखते जो यज्ञ व दान आदि करके भवसागर पार उतर जावे। और कलयुगवासी जीव संसारी सुख में डूबे रहकर परलोक का सोच नहीं करते और स्त्री और द्रव्य के मोह से मनुष्य मुक्त पदवी पर ना पाकर केवल हरि भजन से उद्धार होता है। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर ने कलयुगवासियों के सुख पाने और भवसागर पार उतरने के वास्ते वेद व्यास का अवतार लिया।
एक दिन व्यास जी ने सरस्वती किनारे स्नान करने के उपरांत अकेले बीच ध्यान परमेश्वर के बैठकर विचार किया कि देखो, कलयुगवासी प्रारब्धहीन व मूर्ख होकर ऐसी संगति नहीं करते जिसमें ज्ञानी होकर परमेश्वर को पहचाने। जो बात ज्ञान की सुनते हैं वह भी धारण नहीं करते और सदा आलस्य में भरे रहकर संसारी तृष्णा नहीं छोड़ते। यह बात विचार कर हमारे गुरु ने ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद और अथर्वण वेद इस इच्छा से बनाया कि कदाचित संसारी मनुष्य थोड़ी आयु होने से सब वेद न पढ़ सके तो केवल एक वेद पढ़कर भवसागर पार उतर जाए। जब व्यास जी ने चारों वेद बनाकर शूद्र व स्त्री को वेद पढ़ना उचित नहीं जाना, तब उन्होंने उन चारों वेदों का सार निकालकर महाभारत और 17 पुराण निर्माण किए, जिनका पढ़ना और समझना सहज होकर सब छोटे बड़े शूद्र व स्त्री उसके सुनने से भवसागर पार उतर जावे। ऋग्वेद के बाँचने वाले पैल ऋषिश्वर और सामवेद के पढ़ने वाले जैमिनी ऋषिश्वर और यजुर्वेद के बाँचने वाले वैशंपायन और अथर्वण वेद के पढ़ने वाले अंगिरा ऋषिश्वर हुए और महाभारत पुराण को रोमहर्षण मेरे पिता ने पढ़ा। इन ऋषिश्वरों ने अपने अपने चेलों को जो वेद पढ़ाया था वही वेद की शाखा समझना चाहिए। महाभारत पुराण 1 लाख श्लोक का पढ़ना और सुनना बड़ा पुण्य है। महाभारत और 17 पुराण बनाने पर भी व्यास जी के मन को बोध न होकर ऐसा विचार में आता था कि अभी हमको और बनाना चाहिए, पर कोई बात पक्की नहीं ठहरती थी कि अब हम कौन सी कथा बनावे कि जिसमें हमारे मन को धैर्य हो। इसी चिंता में व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए विचार रहे थे कि नारद जी बीन बजाते और हरि गुण गाते हुए वहां आए। सो व्यास जी ने नारद मुनि को बड़े आदर भाव से बैठाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज व्यास पूर्णिमा है, तो व्यास पूर्णिमा की हार्दिक बधाई सभी को। बोलो व्यास जी भगवान की जय, शुकदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण।